हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम समझेंगे कक्षा 8वीं की अंग्रेजी की वर्कशीट। और ये आप माह देख सकते हैं, फरवरी माह की जो आपकी वर्कशीट है, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही ऑप्शन चुनना है। तो क्या है पहला प्रश्न? वेयर डू द शिप्स सेल। जहाज कहाँ तैरते हैं? तो समुद्र में तैरते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? SES, सी मतलब समुद्र। अब अगला है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर फ्री। फ्री शब्द के लिए राइमिंग वर्ड लिखना है। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है समान ध्वनि वाले, ठीक है। तो फ्री के समान ध्वनि किसकी है? ट्री की है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? ट्री लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ स्मॉल इज। स्मॉल शब्द की कॉम्परेटिव डिग्री, तो स्मॉल शब्द की 3 डिग्री होती है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलर जो है कॉम्परेटिव है, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा, स्मॉलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, इसमें चौथा प्रश्न ये यहाँ, फाइंड द रॉन्ग पेयर। गलत जोड़े को आपको छांटना है। जैसे पहला वाला स्टूडेंट है, बुक है, ठीक है, स्टूडेंट बुक रहती है। किसान है, ज़मीन है, फार्मर फील्ड, ये भी सही है। बस ड्राइवर, ये भी सही है। ट्री और स्काई अलग है। ट्री कहाँ और स्काई कहाँ? तो आपको ट्री और स्काई यहाँ पर अलग छांट के लिख देना है, ठीक है। अगला, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश, तो सैड मतलब दुखी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अपोजिट वर्ड सैड लिखेंगे, ठीक है। अगला है, ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर इज कॉल्ड। कि एक छोटा सा एरिया पानी का, जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? हम पौंड बोलते हैं, मतलब तालाब, ठीक है। नदी का पानी बहता रहता है, वो बहुत बड़ा एरिया रहता है, तो पौंड मतलब तालाब, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ए टाइगर ईट्स। एक जो चीता होता है क्या खाता है? फ्लैश खाता है। यहाँ पर देखिए, FLESH, फ्लैश। फ्लैश मतलब मांस खाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सही जोड़ी। तो देखिए, किंग, किंग के सामने आ जाएगा क्वीन, ठीक है। मैन के सामने आ जाएगा वुमेन। हैन मतलब मुर्गी, तो मुर्गा को बोलते हैं कॉक, ठीक है। हस्बैंड मतलब पति, और वाइफ मतलब पत्नी, ठीक है। डॉटर मतलब पुत्री, और सन मतलब पुत्र। तो ये सही जोड़ी हो गई, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक पैसेज है। पैसेज एक लकड़ी काटने वाले के बारे में है। वो पेड़ से गिर जाता है, उसका पेड़ टूट जाता है। फिर एक यात्री आता है जिसके पास घोड़ा गाड़ी है, वो उसकी मदद करता है। और इस तरह से आखिरी में जो लकड़ी काटने वाला है, वो उसको बैलून देता है। बैलून देता है मतलब कि गुब्बारा देता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, हु वाज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट। कि कौन जंगल में लकड़ी काट रहा था? तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये देखिए, इसका आंसर क्या है? ए वुड कटर वाज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट। कि एक लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट रहा था। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, व्हाट हैड हैपन टू द वुड कटर। लकड़ी काटने वाले को क्या हो गया था? तो वो गिर गया था, ठीक है। तो इसमें आप क्या आंसर लिखेंगे? तो ये देखिए, ही फेल डाउन फ्रॉम ए ट्री, है ना। और आगे इसमें लिख सकते हो, एंड ब्रोक हिज लेग, और अपना पैर उसने तोड़ लिया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द वुड कटर रिक्वेस्ट द ट्रेवलर टू डू। लकड़ी काटने वाले ने यात्री से क्या रिक्वेस्ट करी? तो क्या रिक्वेस्ट करी, देखते हैं आंसर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ आंसर लिखा हुआ है, ये आप देखिए कि द वुड कटर रिक्वेस्टेड टू टेक हिम टू द मार्केट नियर बाय वेयर थिंग्स आर सोल्ड। कि लकड़ी काटने वाले ने उससे रिक्वेस्ट करी कि उसको मार्केट ले जाए जहाँ पर सामान बेचा जाता है। ये आंसर आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द वुड कटर गिव टू द ट्रेवलर एज ए गिफ्ट। कि लकड़ी काटने वाले ने यात्री को गिफ्ट के तौर पर क्या दिया? तो इसको देखते हैं, बैलून दिया था। तो ये देखिए आंसर, ये यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द वुड कटर गेव हिम ए लार्ज एयर फिल्ड बैलून एज ए गिफ्ट। गिफ्ट के तौर पर एक हवा से भरा हुआ एक बड़ा सा गुब्बारा उसको दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे खालिस्तान है, कंप्लीट द सेंटेंस, ए ट्रेवलर वाज पासिंग बाय। तो देखिए, ये लाइन कहाँ आई है?
ये देखिए ये लाइन ये यहाँ लिखनी है आपको। ए ट्रेवलर वाज पासिंग बाय ऑन ए 4 व्हील हॉर्स कार्ट। तो क्या आ जाएगा इसमें, ऑन ए 4 व्हील हॉर्स कार्ट, उस खालिस्तान में ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक शब्द में उत्तर पूछे हैं, ये यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, आपको इनमें से भरना है। वन हु कट्स वुड, वो लकड़ी काटने वाले को क्या बोलते हैं, तो वुड कटर। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, पहले वाले में ऑप्शन आ जाएगा वुड कटर। ठीक है, वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेवलर बोलते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा। ए व्हीकल विथ 2 or 4 व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्स, एक वाहन जो घोड़े के द्वारा खींचा जाता है जिसमें 2 या 4 पहिए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कार्ट। तो ये कार्ट जो है ये किस में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, गाड़ी कार्ट मतलब। ठीक है, अगला ये प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड, एक स्थान जहाँ पर जो वस्तुएं बेची जाती है, तो वो क्या है, मार्केट है। तो ये मार्केट आप देख रहे हैं, और ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला इसमें है एक और इसमें रह गया है। तो अगला है ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, एक बड़ी भूमि जिस पर पेड़ ही पेड़ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फॉरेस्ट। ठीक है, अगला है समथिंग डेट यू गिव टू समवन एज ए प्रेजेंट, आप जब किसी को कुछ देते हो उपहार के तौर पर, उसको हम बोलते हैं गिफ्ट। तो GIFT आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है रीड द पोएम अनदर चांस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अनदर चांस जो पोएम है, पहली पोएम 8वीं क्लास के लिए, उसको पढ़ना है और उत्तर देना है। क्या है पहला प्रश्न, वाई डू विश फॉर अनदर चांस, हमें दूसरे चांस की आवश्यकता क्यों होती है, हम क्यों इच्छा रखते हैं कि हमें दूसरा मौका मिल जाए, एक कारण बताना है। तो देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। ये देखिए इसका आंसर, वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत करने के लिए हमें दूसरा मौका चाहिए। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, एक अवसर चाहिए हमें ताकि हम अपनी गलती को ठीक कर सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विलिंग, असफलता को सफलता में बदल सकें, ये इसमें लिखना है। और उसी के नीचे राइमिंग वर्ड दे रखे हैं कि समान ध्वनि वाले शब्द लिखने इसी पार्ट से, बिगिनिंग का विनिंग, हार्ट तो स्टार्ट, फॉरगिविंग का लिविंग। ठीक है, तो ये उसी पार्ट के हैं। अगले प्रश्न मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये इनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो मैंने उधर बता ही दिए हैं। ठीक है, आप उनको लिख लेना। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनके माध्यम से एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। ये एप्लीकेशन है, चाहो तो आप यहीं से कंप्लीट कर ले। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल। ठीक है, ये पता इसमें सब दिया हुआ। एप्लीकेशन एक जगह पर आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, नाइट कम डेज ग्रांट सफरिंग फीवर। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो मैं आपको पूरी लिख के बता। तो ये देखिए ये पूरी एप्लीकेशन लिखी हुई है, चाहे तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, ये यू आर ओबीडेंटली, नीचे नाम भी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए अगला प्रश्न पहेली है, जो आपको कुछ नीचे मीनिंग पूछे उनके आधार पर इसको भरना है। जैसे प्लीज़र मतलब बहुत ज़्यादा जब आनंद होता है तो उसको हम प्लीज़र बोलते हैं, यहाँ पर PLEASURE। ठीक है, उसके बाद जो बहुत ही बेकार होता है, डरावना, उसको बोलते हैं टेरिबल। तो TERRIBLE टेरिबल। ठीक है, इसमें टेरिबल आ जाएगा। उसके बाद खजाना, खजाना को बोलते हैं ट्रेजर, TREASURE ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना। ठीक है, जो चोरी करता है लूटपाट करता है उसको बोलते हैं रोबर, रोबर मतलब लुटेरा, ROBBER रोबर, रोबर मतलब लुटेरा। वो जो कंजूस होता है, जो खर्च नहीं करता, उसको बोलते हैं MISER माइजर, माइजर मतलब कंजूस। ठीक है, ये इस तरह से मैंने आपको आपकी ये जो पहेली है इसको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, और इसका जो प्रश्न है मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये प्रश्न था, तो इसी के आधार पर हमने उनके आंसर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सामने एक फ़ोटो आपकी उसमें होगा आपकी वर्कशीट में, ट्राइबल रूरल ट्रेड फेयर, यानी कि ट्राइबल फेयर का मतलब होता है जनजाति जो मेला लगता है उसकी बात चल रही है। उसके आधार पर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। मैंने पैराग्राफ तैयार कर लिया है, आपको सिर्फ उसको लिख लेना है। तो ये देखिए मैंने पैराग्राफ तैयार कर लिया आपके लिए। बानेश्वर फेयर, ठीक है, जो राजस्थान में लगता है, जो जनजाति मेला ये भील समाज के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है, बानेश्वर फेयर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।